नमस्कार दोस्तों, मैं ना आज घर के बड़े बेटों की बात कर रही हूँ। मुझे लगता है ना कि घर के बड़े बेटे इतने स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं ना भगवान की तरफ से, वो इतने ख़ास और स्पेशल तरीके से भगवान ने उनको बनाया होता है कि वो पैदा होते ही समझदार हो जाते हैं। और चूँकि वो पहली संतान होते हैं तो बचपन से ही माता पिता का संघर्ष देखना, उनका जीवन पूरा केंद्रित होता है माँ बाप के पास। और जब भाई बहन आते हैं तब जा कर के उनका ध्यान भाई बहन की तरफ या उनके साथ खेलना उठना बैठना उनका शुरू होता है। तो बहुत करीब से उन्होंने अपने माता पिता का संघर्ष देखा होता है, घर में क्या है क्या नहीं है, पूरे संयुक्त परिवार के लिए किसके साथ अच्छा होना चाहिए, किसका नहीं हो सका भला, किसके पास क्या कमी है, ये सब कुछ बचपन से वो देख कर बड़े होते हैं। और वो अपनी अच्छी पढ़ाई लिखाई और नौकरी के बाद ना उनका सबसे पहला ध्येय यही होता है कि खुद से पहले ना घर वालों को, माता पिता को, भाई बहन को खुश रखें, उनकी ज़रूरतें पूरी करें। और वो इतने समझदार होते हैं ना कि वो अपने माँ बाप भाई बहन की आंखें पढ़ लेते हैं, अपने चाचा मामा सबकी खुशियों का ध्यान रखते हैं और उनकी ज़रूरतें ना वो पूरी ज़रूरतें समझ जाते हैं आपसे। वो पूछते भी नहीं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो घर के हालात, वो आज घर का माहौल कैसा है, कल घर का माहौल कैसा था, मुझे लगता है ना कि वो जैसे उनमें सूंघने की वो कैपेसिटी होती है, वो समझ जाते हैं कि चल क्या रहा है। और सारी ज़रूरतें पूछ पूछ कर या इनफैक्ट ऑफ़र करके वो सब कुछ सबके लिए करते हैं। और एक दिन क्या होता है ना, भाई बहन सब बड़े हो जाते हैं और उनके कंधों पर अपने बड़े भाई के कंधों पर पैर रख कर वो आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं लेकिन वो अपने भाइयों को, मुझे लगता है बड़े बेटों को, कभी उनके छोटे भाई बहन ना जल्दी फ़ोन करके भी आई डोंट थिंक कि वो याद करते हैं। या कभी वो ऐसे कभी घूमते घूमते हो जन्मदिन पर कभी कुछ गिफ्ट ही भेज दिया, कभी कुछ खरीद करके ही दे दिया, कभी उनको वो एहसास भी नहीं दिलाते हैं छोटे भाई बहन या माता पिता कि जो तुमने हमारे लिए किया है, आज अब हम सक्षम हैं तो वो सारी खुशियाँ हम तुमको लौटाना चाहते हैं। ये घर का कोई आदमी, कोई सदस्य ना बड़े बेटे के लिए कभी नहीं सोचता है। और इत्तेफाक ऐसा होता है ना कि बड़े बेटों की पत्नियां भी वैसी ही मिल जाती हैं जो पति के साथ, उनकी मानसिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं और धीरे 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 पति के परिवार को भी अपनी प्रायोरिटी बना लेती हैं और सारे सुख दुख उनको सब पता होते हैं। और अपनी खुशी और अपनी इच्छा के पहले वो अपने ससुराल वालों के लिए ही सब कुछ करती हैं और वो कभी उंगली नहीं उठाती पति पर कि तुमने ये खर्च कर दिया वो कर दिया। इवन बच्चे भी इतने समझदार होते हैं और बड़े बेटे और उसकी पत्नी ने वो संस्कार दिए होते हैं बच्चों को कि बच्चे भी कभी नहीं सवाल उठाते हैं कि आपने घर वालों के लिए इतना खर्च कर दिया। लेकिन एक वक्त ज़रूर आता है, मैं हर बड़े बेटों से कहना चाहती हूँ कि जीवन में अपनी खुशियों के साथ सामंजस्य बिठाकर आप रखिए। एक वक्त आएगा ना कि जब सभी आपको छोड़कर आगे निकल जाएंगे और आप जब बैठकर सोचेंगे ना तो आप पाएंगे कि आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति वही है आज भी जो पहले दिन थी। बरसों बीत जाने के बाद भी ना आपने किसी तरह की कोई आर्थिक या कोई ऐसी मटेरियलिस्टिक या लग्जरी बेस्ड किसी भी तरह की कोई उन्नति आपकी नहीं हुई है। और रहा सवाल कर्तव्य के पालन का, वो आपने किया है, रहा सवाल धर्म निभाने का, वो सब आपने किया है। लेकिन एक वक्त आता है ना जब छोटे भाई बहन माता पिता, इनका भी धर्म बनता है कि वो आप को वो सारी खुशियाँ दें जो आपने उनको दी हैं। और उस वक्त दी हैं जब आप खुशी मना सकते थे, जब आप अपनी अपनी ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया अपने लिए। आपने सबको अपना समझकर किया है सब कुछ। तो कोशिश करिए कि आपकी पत्नी, आपके बच्चों से आपकी दूरी ना बने, आपके उन दोस्तों से आपकी दूरी ना बने जिनके साथ आप हंसते बोलते थे, जिन दोस्तों को आपने कितना ज्ञान दिया है, जिन दोस्तों ने आपका मार्गदर्शन किया है, जिनके साथ एक कप चाय पीकर आप अपने तनाव को दूर कर लेते थे, जिनके साथ आप 5 मिनट 10 मिनट मिलकर खुश हो लेते थे, हंसी ठठाके और ठहाके के साथ आपकी ज़िंदगी बीतती थी। वो सारी चीज़ें एक दिन छूट जाती हैं इन जिम्मेदारियों के तले दबकर। और आप एहसास दिलाएं और आप धर्म सिखाएं उन लोगों को भी जिनको, जो आप, मैं मानती हूँ भाई बहन जो भी हैं आपके घर में, वो आपसे उम्र में भले छोटे होंगे लेकिन एक वक्त के बाद वो रिश्ते में आपसे छोटे हैं, लेकिन एक वक्त के बाद उनकी उम्र भी हो जाती है,
इतनी कि उनको भी ज़िम्मेदारी समझ में आए। सिर्फ अधिकार नहीं होता है हर इंसान का एक अपना फ़र्ज़ भी होता है, कर्तव्य का पालन सबको करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि अपनी खुशी की भी ज़िम्मेदारी उठाइए, अपने जीवन में भी खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, अपनी पत्नी, अपने बच्चों का, सबका ख्याल आप रखते हैं तो थोड़ा आप अपना ख्याल भी रख लीजिए, ताकि आपकी पत्नी आपके साथ थोड़ा वक्त बिता सकें, आपके बच्चे भी आपके सानिध्य में कुछ सीख सकें, आपके बच्चों को भी लगे कि हाँ, आपके पिता के पास इतना वक्त है, उनके पिता के पास इतना है समय कि वो उनको भी वो ज्ञान दे पा रहे हैं, उनको भी वो शिक्षा दे पा रहे हैं जो उन्होंने अपने भाई बहनों को दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी उठाइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और सारे बड़े बेटों को मैं ये आशीर्वाद देना चाहती हूँ, मैं इनको ब्लेसिंग देती हूँ, मैं विश करती हूँ कि सबकी उम्र इतनी बड़ी हो कि वो अपनी ज़िंदगी के कम से कम उत्तरार्ध में वो अपनी सारी खुशियाँ जी सकें। धन्यवाद।